हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है, पश्चिम का एक संप्रदाय है दर्शन का। और 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है इस संप्रदाय का, इस स्कूल का। इसीलिए इसको मॉडर्न फिलॉसफी बोला जाता है, यानी पश्चिम का या विश्व का आधुनिक दर्शन बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है, मानव के अस्तित्व की बात करता है, मानव के फ्रीडम यानी कि मानव की स्वतंत्रता का बात करता है, ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है कि कैसे मानव की गरिमा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस स्कूल का एक कोट है या आप कह सकते हैं वन लाइन है, जिसके माध्यम से आप इस स्कूल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बता दूं, मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है। ये क्या कहता है कि मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है और खुद के प्रयासों से ही वह खुद का निर्माण करता है, अतः वह अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ये क्या कहता है कि जो मनुष्य है वो अपना निर्माता स्वयं है और मनुष्य जो प्रयास करता है तो उसके प्रयास से ही उसका निर्माण होता है। तो अतः उसकी जो भी स्थिति है उसके लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, उसके लिए वो क्या है, स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, ये कहता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, द फिलोसफी बिलीव्स दैट मैन इज क्रिएटर ऑफ हिमसेल्फ, ही क्रिएट्स हिमसेल्फ हिज ऑन एफर्ट्स। कि भाई मैन क्या है, क्रिएटर है अपने हिमसेल्फ का और उसी के प्रयासों से वह अपने आप को क्या करता है, निर्मित करता है। तो किसी और को ब्लेम करना ये चीज सही नहीं है। ऐसा कौन मानता है, ये आपका स्कूल ऑफ फिलोसफी मानती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में कौन कौन से थिंकर आते हैं, कौन कौन से विचारक आते हैं। नाम क्या है, सोरेन किरकेगार्ड और फ्रेडरिक नीत्शे, जीन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कैमस, सिमोन डे ब्यूओइर और मैस्लो को भी आप इसी स्कूल में शामिल कर सकते हैं।